हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोगों का प्यारा दोस्तों होने वाला है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ, इससे पहले अगर आप जो है वास्तविक संख्या और जो है कि बहुपद वाला नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के बहुपद और वास्तविक संख्या का जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा हमने करा रखा है, आप जा करके उसको भी जरूर देख लें। तो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आज प्रयास किया है आप लोगों को परिभाषा लिख करके समझाने का, और जो है कि आपको भी इससे फायदा होगा। और ये फायदा होगा कि आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो फटाफट परिभाषा को भी नोट कर लेंगे, क्योंकि परिभाषा का भी कुछ मायने है और सूत्र का भी कुछ मायने हैं। तो चलिए समझते हैं बात को। सबसे पहले कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग उस समीकरण को कहेंगे जिसमें दो चर का प्रयोग किया गया हो। कितने चर का? दो चर का प्रयोग किया गया हो, उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और इसका जो सामान्य रूप होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, जिसमें ए बी सी जो है वो आपके वास्तविक संख्या है। और इसका जो है कि एक्स वाई यही दोनों चर है, और इसका घात कितना होता है? 1 होता है, जो कि हमने लिख दिया है। वैसे बीजगणितीय समीकरण जिसमें दो चर का प्रयोग किए गए हों उसे हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका सामान्य रूप जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, और जहां ए बी सी जो है एक प्रकार से वास्तविक संख्या है, एक्स वाई दो चर हैं, और इसका सामान्य रूप के अनुसार घात कितना होता है? 1 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि यदि आपके पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 होंगे, तो आखिरकार हल होने के शर्त क्या होंगे? और आखिरकार कौन कौन से हल होंगे, हल होने के शर्त क्या होंगे, इन सारे बातों को आगे समझते हैं। तो कहता है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होगा, तो इसका ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद का मतलब इस टाइप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा। और इसके हलों की संख्या एक और केवल एक हल, या तो इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। कौन सा कहते हैं? अद्वितीय हल। इसका युग्मों का नाम होगा अविरोधी, जिसको कहेंगे संगत। अगला हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे संपाती। क्या बोलेंगे? संपाती बोलेंगे। और जिसमें कि अनगिनत हल होंगे या अनंत हल होंगे, इसके युग्मों का नाम आश्रित या तो क्या होगा? संपाती होगा। अगला a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, इसका समानांतर होगा। इस प्रकार से चलते रहेगा ग्राफ में, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इसके युग्मों का नाम विरोधी या तो क्या होगा? असंगत होगा। विरोधी या तो क्या होगा? असंगत होगा। आइए आगे समझते हैं। आगे कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के कितने विधि होते हैं? तो हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 5 विधि होते हैं। 5 विधि में सबसे पहला है विलोपन या लुप्तीकरण विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है तुलनात्मक विधि, और चौथा है अनुपात निर्णय विधि, और पांचवा जो है वो है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि के लिए सूत्र भी आता है, तो हमने सूत्र भी लिख दिया है। x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटे c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये फॉर्मूला होता है वज्र गुणन विधि से हल करने का दो चर वाले रैखिक समीकरण को। बात आता है कि इन सब में क्या फॉर्मूला नहीं होता है? तो मेरे दोस्त, इन सब में फॉर्मूला नहीं होता है। इन सब में बस आपको कुछ विधि जान लेना पड़ता है। जैसे कि इसमें जो है कि आपको विलोपन या लुप्तीकरण विधि में दो चरों में से किसी एक चर को आपको विलुप्त करना पड़ता है, यानी आपको गायब करना पड़ता है राशियों को बराबर करके। उसके बाद प्रतिस्थापन में क्या होता है? मान को आपको प्रतिस्थापित करना पड़ता है, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखना होता है। और तीसरा अगर बात करें तुलनात्मक विधि में, तो जिस प्रकार से हम लोग समीकरण 1 में जिसका मान निकालेंगे
x का या y का, उसी प्रकार से हम लोग y या x का किसी का भी समीकरण 2 में भी निकालेंगे और दोनों को तुलना कर देंगे। अगला अनुपात निर्णय विधि में दोनों समीकरण को हल करेंगे। हल करने का विधि जो होगा इसमें विलोपन विधि से, लेकिन हम लोग अब की बार चर को नहीं खत्म करके, चर को विलोपन नहीं करके हम लोग करेंगे किसका, अंकिक मान का विलोपन करेंगे। उसके बाद जो भी राशि बचेगा उन दोनों को बराबर करके हम एक अन्य अचर मान लेंगे और उसे आगे बढ़ा करके मान निकालने के बाद फिर समीकरण 1 और 2 में रख देंगे तो हम लोगों का चर का मान निकल जाएगा। तो ये जब हम कराएंगे उस टाइम में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराएंगे तो उस टाइम में आपको ये 4 विधि का हम नियम भी बताएंगे और सवाल बनाने के लिए भी सिखाएंगे। लेकिन इसमें आपको बिना फॉर्मूले का काम नहीं चलेगा, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, जो कि 5वां नंबर है वज्र गुणन विधि। और हमें उम्मीद है कि आप कॉपी और जो है कलम लेके बैठे होंगे और सारे चीज़ों को नोट जरूर कर लेंगे। अगर एक बार में आपसे नहीं होता है तो वीडियो को आप जो है फिर से स्किप करके पीछे लेके जाइए और उसके बाद फिर बढ़ा करके फिर देखिए, लेकिन नोट जरूर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों के पास में अब कुछ नहीं आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, यानी इसके लिए जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आगे इसके नहीं है। तो वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव में। जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया उन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तब तक वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।